गुरु का संबंध अहमता में बैठ जाने के कारण इस संबंध की याद आए तो भी याद है और याद ना आए तो भी याद है, क्योंकि स्वयं निरंतर रहता है। इसमें भी देखा जाए तो गुरु के साथ उसने खुद संबंध जोड़ा है, परंतु भगवान के साथ इस जीव का स्वतः सिद्ध नित्य निरंतर संबंध है। केवल संसार के साथ संबंध जोड़ने से ही नित्य संबंध की विस्मृति हुई है। उस विस्मृति को मिटाने के लिए भगवान कहते हैं कि निरंतर मेरे में चित्तवाला हो जा। साधक कोई भी संसारिक काम धंधा करे तो उसमें ये एक सावधानी रखे कि अपने चित्त को उस काम धंधे में द्रवित ना होने दे, चित्त को संसार के साथ घुलने मिलने ना दे, अर्थात तदाकार ना होने दे, प्रत्युत उसमें अपने चित्त को कठोर रखे। परंतु भगवान नाम जप कीर्तन भगवत कथा भगवत चिंतन आदि भगवत संबंधी कार्य में चित्त को द्रवित करता रहे, तल्लीन करता रहे, उस रस में चित्त को तरांतर करता रहे। इस प्रकार करते रहने से साधक बहुत जल्दी भगवान में चित्त वाला हो जाएगा। चित्त से सब कर्म भगवान के अर्पण करने से संसार से नित्य वियोग हो जाता है और भगवान के प्रेम होने से नित्य योग प्रेम हो जाता है। नित्य योग में योग, नित्य योग में वियोग और वियोग में नित्य योग और वियोग में वियोग, ये चार अवस्थाएं चित्त की वृत्तियों को लेकर होती हैं। इन चारों अवस्थाओं को इस प्रकार समझना चाहिए, जैसे श्री राधा और श्री कृष्ण का परस्पर मिलन होता है तो ये नित्य योग में योग है। मिलन होने पर भी श्री जी में ऐसा भाव आ जाता है कि प्रीतम कहीं चले गए हैं और वो एकदम कह उठती है कि प्यारे तुम कहाँ चले गए, तो ये नित्य योग में वियोग है। श्याम शुद्ध सामने नहीं है पर मन से उन्हीं का गाढ़ चिंतन हो रहा है और वो मन से प्रत्यक्ष मिलते हुए दिख रहे हैं, तो यह वियोग में नित्य योग है। श्याम सुंदर थोड़े समय के लिए सामने नहीं आए पर मन में ऐसा भाव है कि बहुत समय बीत गया, श्याम सुंदर मिले नहीं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, श्याम सुंदर कैसे मिले, तो ये वियोग में वियोग है। वास्तव में इन चारों अवस्थाओं में भगवान के साथ नित्य योग ज्यों का त्यों बना रहता है। वियोग कभी होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होने की संभावना भी नहीं। इसी नित्य योग को प्रेम कहते हैं, क्योंकि प्रेम में प्रेमी और प्रेमस्पद दोनों अभिन्न रहते हैं। वहाँ भिन्नता का